आज का प्रॉब्लम इजी कैटेगरी का है, लेकिन इसी कैटेगरी के होने के बाद भी ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का प्रॉब्लम है लीड कोड 3477 फ्रूट्स इनटू बास्केट 2। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम में हमें एक फ्रूट्स एरे गिवन है n साइज़ का, और कह रहा है कि जो फ्रूट ऑफ आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ith टाइप ऑफ फ्रूट। मतलब कि जो इंडेक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। हमें फ्रूट्स एरे गिवन है तो इंडेक्स वाइज हमने इंडेक्सिंग कर दी 0 1 2। तो ये 0th टाइप का जो फ्रूट है वो 4 प्रेजेंट है। जो सेकेंड टाइप का फ्रूट है वो टोटल नंबर में 5 प्रेजेंट है। 1 टाइप का जो फ्रूट है वो 2 प्रेजेंट है। मतलब कि जो वैल्यूज़ है वो क्वांटिटी ऑफ फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 0th टाइप का फ्रूट है वो नंबर में 4 प्रेजेंट है। मतलब कि 4 फ्रूट्स प्रेजेंट हैं जो कि 0th टाइप के हैं, 2 फ्रूट प्रेजेंट हैं जो कि 1 टाइप के हैं, 5 फ्रूट्स प्रेजेंट हैं जो कि सेकेंड टाइप के हैं। तो इंडेक्सिस जो है वो हमारा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वैल्यूज़ गिवन है हमें वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोला है कि बास्केट, एक और एरे गिवन है हमें बास्केट एरे, और जो बास्केट एरे है वो n साइज़ का है। और कहा गया है कि जो बास्केट ऑफ j है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटी ऑफ j बास्केट को। मतलब कि फॉर एग्जांपल 0 1 2 ये हमारे बास्केट्स हैं। तो जो 0th नंबर पे बास्केट है वो 3 फ्रूट्स को स्टोर कर सकता है। जो 1 नंबर पे बास्केट है वो 5 फ्रूट्स को स्टोर कर सकता है। जो 2 इंडेक्स पे हमारा जो बास्केट है वो 4 फ्रूट्स को स्टोर कर सकता है। मतलब कि कैपेसिटी दे रखी है हमें। बोला है कि ईच फ्रूट मस्ट बी प्लेस्ड इन द लेफ्ट मोस्ट अवेलेबल बास्केट विथ कैपेसिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्वान्टिटी ऑफ दैट फ्रूट टाइप। ये कहा गया है कि हमें हर फ्रूट को लेफ्ट मोस्ट अवेलेबल बास्केट में रखना है। मतलब कि हमें यहाँ लेफ़्ट से स्टार्ट करना है और चेक करना है कि कौन सा बास्केट अवेलेबल है। जो भी हमारा पहला बास्केट अवेलेबल होगा उसमें हम फ्रूट्स को डाल देंगे। मतलब कि देखिए यहाँ पे जैसे ये 4 फ्रूट्स हैं, ठीक है। हम 4 फ्रूट्स को बास्केट में कब डाल सकते हैं? जब हमारी बास्केट की कैपेसिटी, हमारे नंबर ऑफ़ फ्रूट्स कितने हैं, क्वांटिटी हमारे पास 4 है, ठीक है, क्वांटिटी 4 है। तो हम 4 फ्रूट्स को डालना है हमें बास्केट में। तो 4 फ्रूट्स को डालने के लिए बास्केट की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। तो जो बास्केट की कैपेसिटी है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 4 होनी चाहिए, तभी तो हम इन 4 फ्रूट्स को उस बास्केट में डाल सकेंगे। बात सही है। तो वही कहा है कि 4 फ्रूट्स को हमें सबसे पहला बास्केट जो कि अवेलेबल है उसमें डालना है। तो 4 को हम इसमें नहीं डाल सकते 3, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 3 की है। 4 को हम 5 में डाल सकते हैं। तो जो सबसे पहला अवेलेबल बास्केट है वो क्या है, ये वाला बास्केट अवेलेबल है। अगर हम लेफ़्ट से जाए तो हमें ये बास्केट मिल गया, तो हम 4 को इसमें डाल देंगे। अब 2 के लिए चेक करेंगे 2 के लिए कौन सा बास्केट अवेलेबल है। अगर हम लेफ़्ट से स्टार्ट होंगे तो 2 के लिए कौन सा बास्केट अवेलेबल है, 2 के लिए ये वाला बास्केट अवेलेबल है। तो हम 2 को 3 में डाल देंगे। 4 हो गया, 2 हो गया, अब 5 पे आ गए। 5 के लिए अगर हम लेफ़्ट से स्टार्ट होंगे तो कौन सा बास्केट अवेलेबल है। तो 5 के लिए देखें तो 3 में हम नहीं डाल सकते, वैसे भी वो यूज़ हो चुका है। 5 हमारा यूज़ हो चुका है। तो हम 4 के लिए चेक करेंगे, क्या 4 में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी है फ्रूट की वो है 5, और जो बास्केट की कैपेसिटी है वो है 4। भाई कैपेसिटी है ही नहीं 5 की, तो हम कैसे डालेंगे? तो इसमें हम नहीं डाल सकते। एक और चीज़ गिवन है। अब आप बोलेंगे कि 5 को मैं इसमें तो डाल सकता हूँ, तो नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हर एक बास्केट एक ही टाइप के फ्रूट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। हर एक बास्केट सिर्फ एक ही टाइप के फ्रूट को कंटेन करेगा, एक से ज़्यादा टाइप कंटेन नहीं करेगा, पहली बात। और दूसरी बात देखिए, अगर हम सिर्फ डालने की बात करें तो हम 5 को 5 में डाल देंगे, 2 को हम 3 में डाल सकते हैं, 4 को हम 4 में डाल सकते हैं। ऐसे तो हम हर फ्रूट को डाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि हमें लेफ्ट मोस्ट अवेलेबल बास्केट में डालना है। मतलब अगर हम लेफ़्ट से स्टार्ट होंगे, मतलब कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होंगे, तो जो सबसे पहले अवेलेबल बास्केट मिलेगा ना उसी में हमें डालना है। आप समझे? लेफ़्ट से जब हम स्टार्ट होंगे तो जो सबसे पहला अवेलेबल बास्केट मिलेगा उसी में डालना है। अवेलेबल कहने का मतलब है जो उसकी कैपेसिटी है वो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो क्वांटिटी के, ठीक है। और जो क्वांटिटी है फ्रूट की वो ये गिवन है हमें, 4 2 5 हमें क्वांटिटी गिवन है। तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ गए होंगे। अब हम इसका अप्रोच समझते हैं कि इसका अप्रोच क्या होगा। तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होगा फिर आप सोल्यूशन देखिएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं।
हमें बोला गया है कि 4 के लिए सबसे पहला जो अवेलेबल बास्केट है, 4 के लिए जो सबसे पहला अवेलेबल बास्केट है हमें उसमें डालना है 4 को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक आई के लिए हम जे चलाएंगे 0 इंडेक्स से और चेक कर लेंगे कि जो उसकी कैपेसिटी है वो क्वांटिटी से बड़ी है कि नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक नाम हमें फ्रूट्स गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें फ्रूट्स गिवन है 4 2 5, हमें बास्केट गिवन है, जो बास्केट्स गिवन है वो है 3 5 4। ठीक है, तो हम हर एक आई के लिए हम एक यहाँ पे आई चलाएंगे, यहाँ पे एक जे चलाएंगे। ठीक है, 0 1 के लिए हर एक आई के लिए हम 0 से स्टार्ट होंगे और लास्ट तक चेक करेंगे कि सबसे पहले हमें कौन सा बास्केट अवेलेबल है। जैसे ही हमें बास्केट अवेलेबल मिलेगा हम लूप को ब्रेक कर देंगे। मतलब कि हम 4 के लिए चेक करेंगे, जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और चेक करना स्टार्ट करेंगे क्या 3 अवेलेबल है। 3 अवेलेबल है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो 3 की है, कम है उसकी कैपेसिटी। और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी मेरा 4 है। हमने आगे जे को आगे बढ़ाया, 5 पे आया, क्या 5 बास्केट अवेलेबल है। हाँ अवेलेबल है। जो 4 फ्रूट्स हैं उसको मैं 5 में डाल सकता हूँ, बिल्कुल। उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, उसकी कैपेसिटी 5 की है। ठीक है, तो मैंने इसको ट्रू मार्क कर दिया और मैंने 4 को इसमें डाल दिया। तो अब मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा, मतलब यहीं से लूप ब्रेक हो जाएगा। अब मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि तो अलॉट हो गया ना उसको। अब मैं 2 के लिए चेक करूँगा, 2 को क्या मैं 3 इसमें डाल सकता हूँ, 0 वाले बास्केट में डाल सकता हूँ। इसकी कैपेसिटी 3 की है। ठीक है, मैंने इसको भी ट्रू मार्क कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको 2 को इसमें 3 में डाल दिया, मतलब कि अब हम लूप ब्रेक कर देंगे कि भाई हमने 2 को भी डाल दिया इसमें। और जब जब डालेंगे तब हम अपना काउंट बढ़ा देंगे। अब हम 5 के लिए चेक करेंगे, तो 5 के लिए दोबारा 0 से स्टार्ट करें इंडेक्स। हर एक फ्रूट के लिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट से सबसे पहला बास्केट फाइंड करना है कि कौन सा अवेलेबल है। हमने 5 के लिए चेक किया, तो हम क्या 3 में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है, मतलब यूज़ हो चुका है। 5 में डाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज्ड है। 4 में डाल सकते हैं, 4 तो ऑलरेडी यूज नहीं है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम है, तो हम नहीं डाल सकते। सो हमें एक फ्रूट ऐसा मिला जो टाइप है, एक फ्रूट का टाइप ऐसा मिला जिसको हम बास्केट में नहीं डाल सकते। तो हम यहाँ से 1 रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न 1। ठीक है, हमें एक ही टाइप तो मिला फ्रूट का जिसको हम बास्केट में नहीं डाल पाए, तो हम यहाँ से 1 रिटर्न कर देंगे। आपको लॉजिक समझ आ गया, अप्रोच समझ आ गया। अब हम इसका जब कोड करेंगे तो जो मैंने बोला है उसी को कोड फॉर्म में लिख दूंगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका कोड देखते हैं। तो ये रहा इसका कोड बहुत ही सिंपल है। देखिए, मैंने जो फ्रूट्स डॉट लेंथ है, जो फ्रूट्स एरे गिवन है, उसके लेंथ को मैंने एन लेट कर लिया। हमने एक यूज्ड एरे बनाया है बुलियन टाइप का, जो कि ये ट्रैक रखेगा कि कौन सा बास्केट यूज़ हुआ है और कौन सा नहीं हुआ। अनप्लेस्ड को हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम हर एक फ्रूट्स पे जो फ्रूट्स एरे गिवन है, हमें जो फ्रूट्स एरे गिवन है उसके हर एक इंडेक्स पे हम जाएंगे। और जो बास्केट गिवन है उसमें हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, हम हर एक आई के लिए जे को 0 से चेक करेंगे। जे को हम 0 से स्टार्ट करेंगे हर एक आई के लिए। ठीक है, तो मैंने फ्रूट्स पे पहले ट्रैवर्स किया, उसका नाम रखा मैंने क्वांटिटी, क्योंकि इनडायरेक्टली वो क्वांटिटी तो गिवन है फ्रूट्स एरे के अंदर। मैंने बुलियन इज प्लेस्ड इक्वल टू फॉल्स, जो इज प्लेस्ड है उसको मैंने फॉल्स से इनिशियलाइज किया। और हर एक फ्रूट के लिए मैं जे इक्वल टू 0 से लेके एंड तक चेक करूँगा। मतलब कि एंड क्या है हमारा, जे इज लेस देन एंड। तो मैंने पहले चेक किया कि वो यूज्ड है कि नहीं है। अगर यूज्ड नहीं है, मतलब कि यूज्ड ऑफ जे फॉल्स है, ये फॉल्स का साइन है। अगर यूज्ड ऑफ जे फॉल्स है, मतलब कि अगर वो यूज्ड नहीं है और जो उसकी कैपेसिटी है बास्केट्स ऑफ जे अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मतलब कि जो उसकी कैपेसिटी है वो फ्रूट्स की क्वांटिटी से बड़ा है। यहाँ फ्रूट्स क्वांटिटी लिखा है, यहाँ पे क्वांटिटी है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि फ्रूट्स क्वांटिटी, ये फ्रूट्स हटा दीजिए। जो फ्रूट्स की क्वांटिटी है उससे ज़्यादा कैपेसिटी है बास्केट की। देखिए यहाँ पे लिखा है बास्केट ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी, मतलब कि जो बास्केट की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है क्वांटिटी से। तो हम यूज्ड को ट्रू मार्क कर देंगे। हमने यूज्ड को ट्रू मार्क कर दिया कि वो बास्केट यूज़ हो चुका है। और इस प्लेस को भी ट्रू मार्क कर दिया क्योंकि उसको हमने प्लेस कर दिया, और ब्रेक कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अगर उसकी क्वांटिटी कम हुई, बास्केट ऑफ जे की क्वांटिटी कम हुई, तो ये जो इफ़ का कंडीशन है वो नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो जो इज़ प्लेस्ड फॉल्स मैंने इनिशियलाइज किया था लूप के अंदर, वो फॉल्स ही रह जाएगा। तो वही लिखा है मैंने, अगर वो फॉल्स है तो अनप्लेस्ड की क्वांटिटी बढ़ा दो। भाई
जो एक टाइप का फ्रूट है वो अभी प्लेस नहीं हुआ, मतलब कि अनप्लेस्ड है। सो अनप्लेस्ड प्लस प्लस कर दिया मैंने, और लास्ट में मैंने रिटर्न कर दिया अनप्लेस्ड, हमने रिटर्न अनप्लेस कर दिया। तो ये कोड बहुत ही सिंपल था। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो बिग ऑफ 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने एक एरे यूज़ किया है, ठीक है। यूज्ड जो है वो एक एरे यूज़ किया है। इंस्टेड ऑफ यूज एरे एक और काम हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुद सोचिए। देखिए, यूज्ड एरे की जगह मैं एक और काम कर सकता हूँ। जिस बास्केट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बास्केट ऑफ 2 को यूज़ किया, तो मैं बास्केट ऑफ 2 को कैपेसिटी कम कर दूंगा। जब यूज़ हो गया तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो जैसे ही यूज़ होगा वैसे ही मैं उसकी कैपेसिटी 0 कर दूंगा, ठीक है। तो यूज एरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये भी एक काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे एटलीस्ट ये पता चल पाए कि जो मैं सॉल्यूशन आपको समझाता हूँ वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।